पहला मेरी लाइफ में जो मेरी बॉडी के अंदर गया है, इट वाज डॉक्टर्स ने कहा इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ADHD है, OCD है, मल्टीपल, क्योंकि मेरे कई किरदार करता था और कभी कभी मैं किरदार में रह जाता था। 21-22 की उम्र में महाराज जी जो है मेरे गुरुदेव, वो समाधि में गए और ये हार्ट ब्रेक मेरे लिए बहुत सीवियर था। उस हार्ट ब्रेक में मुझे पकड़ने को, क्योंकि बाहर कुछ नहीं मिल रहा था, आई वॉज सिंकिंग। जो मेरे पहली चीज़ हाथ आई थी वो सिगरेट थी। फिर गेटवे, तो जिस संभलने के लिए मैंने जो चीज़ पकड़ी वो मुझे और गहरे तल पे ले गई और मैं रॉक बॉटम पे पहुंचा। तक आपका बैलेंस ऑफ ना हो जाए तब तक आपकी मोहब्बत हुई नहीं है। बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि वो कहीं ना कहीं आनंद को खोज रहा है और आनंद के चक्कर में वो सूत्र पकड़ लेता है मजे का। क्योंकि सबसे ज्यादा बर्बाद मुझे संसार में किसी ने किया है तो वो मेरे मन ने किया है। 12-13 साल की उम्र से मैं परमात्मा की प्यास में पागल रहा हूँ। फेमिनिन एनर्जी एक ऐसी चीज है जो एक आदमी अपने अंदर जब तक एक्सप्लोर नहीं करता तब तक वो पूरा पुरुष नहीं होता। मौत को छू कर आए हो? मैं कई बार करके आया हूँ, मेरे घर वाले कर आ गया। Seriously, things that reached there? हाँ मेरे भाई। अनसेंसर्ड विद शार्दुल के इस एपिसोड में ना मैं अनसेंसर्ड कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने जब इनको परफॉर्म करते हुए देखा है, वो ड्यू नहीं मिला है अभी तक जो मिलना चाहिए। सिद्धार्थ, ये पहला मैं इंसान बोल रहा हूं या जनरली आपको लोग बोलते हैं ये वाली बात? मुझे सबसे ज्यादा लोग यही बोलते हैं कि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, राइट? हाँ। एंड डू यू फील दैट और यू फील दैट कि नहीं एक्चुअली मिला है, काफी मिला है, लोग ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे मिलना चाहिए मुझे एग्जैक्टली वही मिल रहा है। दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। हाँ, जैसे कि इसमें काम भी आता है, मेरी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, मेरे संबंध भी आते हैं, मेरे माता पिता जिस चीज़ से गुजरे हैं वो भी आता है, मेरा काम भी आता है, मेरा अप्रिसिएशन भी आता है, मेरी लाइफ की अर्निंग्स भी आती हैं, लॉसेस भी आते हैं, पर आई हैव गॉट व्हाट आई डिजर्व। तो अगर मैं आपको बोलूं कि चलो अगर रीइंट्रोड्यूस करना हो तो क्या मैं आपको बोलूं एक अभिनेता, एक कलाकार, या आजकल जो आता है स्टैंड अप या कॉमेडियन या मिमिक्री आर्टिस्ट या अ सर्वाइवर? आप मुझे ये सब भी बुला सकते हैं एक साथ, पर जैसे ही मैं लेबल लगाता हूँ किसी चीज़ को तो वो एक तरीके से ही देखी जा सकती है। जैसे कि ये क्या है? माइक है, लेकिन इसके अलावा और ही किस चीज़ के काम आ सकता है? मारने के। करेक्ट। तो क्या हो गया कि दूसरा डायमेंशन पे खुल गया कि मारने के भी काम आ सकता है। तो अब इसे हम खाली माइक नहीं कह सकते, खाली वेपन नहीं कह सकते, और भी चीज़ों, यहाँ कपड़े सुखाने भी काम आ सकता है। तो अभी खुलता जा रहा है। So, या डांडिया खेलने के, अगर फाल्गुनी पाठक का गाना बज रहा है तो मुझे लगा ये डांडिया लग सकती है किसी के। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को लेबल नहीं करते तो आपको उसके कई डायमेंशंस देखने मिलते हैं। जैसे ही आप मुझे खाली एक्टर या खाली एक आर्टिस्ट, एंटरटेनर देखते हैं तो मेरे बहुत सारे पहलू हैं जो अभी पता नहीं। लेकिन देखो, मैं एज अ कलाकार तुमसे ये सवाल पूछूंगा कि मैंने शुरू किया था रेडियो से, फिर थोड़ा एक्टिंग करी, फिर मुझे सर्वाइव करने के लिए बिग बॉस जाना पड़ा जहाँ कुछ हुआ नहीं, फिर वापस मैं रेडियो में गया, स्टेज शोज किए, पॉडकास्टिंग करी। लोग अलग अलग आपको अलग अलग चीज़ों से बुलाएंगे, बट मेरी सोल आइडेंटिफाइज एज एन एक्टर कि मैं तो एक्टर हूँ। व्हाट डज योर सोल या एज एन एक्टर? या आप एक्टर, राइट? करेक्ट। That's what I wanted to know. तो जब वो नसरुद्दीन शाह वाला जो स्किट हुआ था वो ऐसे ही हो गया या प्लान करके हुआ था? यू नो, बिकॉज माय राइटर्स आर क्रेजी अबाउट इट, लाइक वो पिजन बिट, वो प्लान था या लाइक इट जस्ट हैपेंड? कुछ चीज़ें लिखी नहीं जा सकती, तो वो मेरे ह्यूमर में आपको मिलेगी ही, जैसे कि फिजिकल ह्यूमर है। या तुम गिरते जब भाई तुम जब हंस के गिरते हो, मैं गिर जाता हूँ। मैंने तुम्हारा आई थिंक कॉमेडी नाइट्स विद कपिल पे कोई एपिसोड देखा था जहाँ तुम गिर गिर के हंस रहे थे एंड मैं गिर गिर के हंस रहा था उस वक्त तुम्हें देखते हुए। ब्रिलियंट, हैंड्स डाउन ब्रिलियंट। थैंक यू। तो वो प्लान नहीं होता? नहीं, कुछ जैसे गिरना प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि बस इतना देखता हूँ कि कहाँ मैं गिर सकता हूँ, कि यहाँ गिर सकता हूँ, यहाँ गया तो यहाँ भी गिर सकता हूँ, नहीं यहाँ मैं मर जाऊंगा, यहाँ रहने देता हूँ। तो ऐसे मैं फिगर आउट कर देता हूँ कि मैं कहाँ से गिर सकता हूँ, कहाँ रुक सकता हूँ। और ये भी एक अंदाज़ा रहता है, बट स्टेज पे कोई इसका अनुमान नहीं है। और जो आपने वो देखा था एपिसोड पगभू वाला, करेक्ट, तो वो ऐसा था कि जब वो बहुत ही बात बड़ी फुद्दू थी जो मेरे दिमाग में आ रही थी, वगैरह जानते हैं कि कबूतरों ने मुझसे क्या क्या कहते हैं, तो वो नॉन सेंसिकल था। तो ये कुछ चीज़ें जो लिखी नहीं जा सकती, और पर फिर भी जो मेरे राइटर्स हैं वो बहुत ब्रिलियंट लिखते हैं। मेरे पास बेस्ट राइटर्स हैं, कॉमेडी के बेस्ट राइटर्स। आपके इंडिविजुअल राइटर्स होते हैं ये? मेरे राइटर्स अब इंडिविजुअल हैं, बट हम मेरे काफ़ी सारे शोज जो हैं वो इन्होंने लिखे हैं।
बहुत Okay. अच्छे, हाँ। कपिल शर्मा शो लिखा है मेरे एक राइटर ने, कुछ राइटर्स ने कॉमेडी सर्कस मिल के लिखा है, और कॉमेडी क्लासेस बहुत सारे राइटर्स का कलेक्टिव इनपुट था उसके अंदर। मनोज सबरवाल एक बहुत अच्छे राइटर हैं, महेश भल्ला बहुत अच्छा राइटर है, ऋषभ तिवारी बहुत अच्छा है, शोभित सिन्हा है, ये सब बहुत अच्छे राइटर्स हैं जिन्होंने इतना सारा शोज़ को लिखा है। एक बात बताओ मुझे कि इंडिया में ऐसा क्यों होता है कि एक कॉमेडियन स्पेशली या एक कॉमिक एक्टर को फेम या पैसा तभी मिलता है जब उसे साड़ी पहनाई जाती है। जब तक वो इंसान, जैसे आप पक जो आपने किया, इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग, या बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने किए होंगे, बट वेदर इट इज यू, वेदर इट इज कृष्णा, वेदर इट इज अली, एनीबडी, उनको फेम, सुनील ग्रोवर, एनीबडी गॉट फेम ओनली आफ्टर वेयरिंग साड़ी। व्हाट इज इट दैट, इज इट आयरॉनिक, इज इट फनी, या ये सैड बात है कि हमारे यहाँ कॉमेडियन को दर्जा ही तब दिया जाता है जब वो लड़की बनता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो एक आदमी अपने अंदर जब तक एक्सप्लोर नहीं करता तब तक वो पूरा पुरुष नहीं होता। इफ़ अ मैन हैज़ टू बी कंप्लीट, हिंदी में बता, अगर एक इंसान, एक व्यक्ति को, रेमंड को अगर पूरा आदमी बनना है, हाँ, अगर एक पुरुष को पूरा पुरुष बनना है तो उसे अपने अंदर की अर्ध स्त्री का पूरा रूप पता होना चाहिए। जैसे कि मैं एक मौसी का कैरेक्टर प्ले करता हूँ, लेकिन जो मौसी का किरदार है वो अजीब बातें कर सकती है किसी के साथ भी, ठीक है, लेकिन ये साइड मेरी, जैसे कि ओमपुरी साहब को कहती है कि सुनो ओम, मुझे खाने में मुझे जीवन में 2 ही चीज़ पसंद है, खाने में शेवपुरी, कमरे में ओमपुरी। तो आई कैन नॉट से दिस टू ओमपुरी साहब, बट यू नो मौसी कैन से दिस। तो ये जो किरदार है, जो फेमिनिन एनर्जी है, जब भी किसी ने अपनी फेमिनिन साइड को एक्सप्लोर किया है, और कॉमेडी, थैंक्स टू कॉमेडी के मुझे माध्यम मिलता है, मैं देख पाता हूँ कि वो एनर्जी बहुत प्रबल, बहुत शक्तिशाली और बहुत ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी है। और ये एक मैंने जब कोई फीमेल कैरेक्टर करा तो मैंने उसके इमोशंस को भी एक्सपीरियंस किया है, और उसमें मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी फेमिनिन एनर्जी को जानने के बाद ये देखा कि मेरी फिजिकलिटी, मेरे ह्यूमर के अंदर मेरी फेमिनिन एनर्जी प्रबल है काम करने में। जो मैं अजीब सा पागलपन या फिजिकल करता हूँ वो मेरी फेमिनिन एनर्जी की साइड है, विच इज़ शक्ति, प्योर शक्ति। पर अगर मुझसे आप व्यक्तित्व से मिले तो मैं आपको बिल्कुल हमेशा कॉमेडी करता नहीं मिलूंगा। हाँ, मतलब डॉक्टर भी पूरे समय ऑपरेशन थोड़ा ना कर रहा होता है, यू नो, आप अलग अलग इंसान भी हैं। पर आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि जो आपके अंदर की जो हाईएस्ट क्रिएटिव एनर्जी है या जो मैड एनर्जी है वो शक्ति है। एंड थोड़ा सा टेंजेंशियल क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, एकदम सीधा सवाल नहीं, ये मैंने सुना है, आर यू स्पिरिचुअल? एवरीबडी इज। हाँ, मैंने ये सुना है, और ये पता नहीं कितना सच है, ये कहते हैं शिव तटस्थ हैं, और शक्ति इज द क्रिएटिव एनर्जी जो मूव करती है, काइनेटिक एंड साइंस तो मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, बट वो समझ रहे होंगे आप, डोरमेंट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी टू एक्सप्लोर दैट एनर्जी। लेकिन एक शक्ति के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जब वो राइज करती है तो डार्क फेमिनिन आल्सो राइजेस, करेक्ट, यू नो, उसको कंट्रोल कर पाना, ये जो काली की एनर्जी है या जो डार्क मैटर की एनर्जी, सबके बस की बात नहीं है। डू यू थिंक एज एन आर्टिस्ट इट्स ट्रू दैट सबके अंदर वो जब डार्क साइड सामने आता है तो हमारी फट जाती है, हर आर्टिस्ट की? आपने इसमें 3-4 सवाल पूछे, बहुत सारे, मैंने टेंजेंशियल सवाल पूछ लिए। तो इसमें हम शुरू करते हैं शिव से, कि पहले तो शिव कौन है? शिव मूर्त नहीं है, जिसकी भी हम मूर्त आधार हो सकता है अमूर्त को पूजने का। शिव इज नॉट देयर, शिव नहीं है, इसीलिए वो महाकाल है। नहीं को समझने का कोई तरीका नहीं है। कुछ चीज़ों को समझा जा सकता है, जैसे कि कुछ चीज़ें जान ली जाए तो वो ज्ञात हो जाती हैं। जो चीज़ें अभी नहीं जानी गई और जानी जा सकती हैं वो अज्ञात हैं, पर ज्ञात की जा सकती हैं। पर कुछ चीज़ें हैं जो अज्ञेय हैं, अज्ञेय, जिन्हें जाना नहीं जा सकता, बिकॉज उनकी एग्जिस्टेंशियली दे आर नॉट देयर। जैसे कि मेरे और आपके बीच में ये जो कुछ नहीं, जो स्पेस है, वो शिव। बाहरी तौर पे इसको समझने के लिए हम ऐसा देख सकते हैं, पर इसको बिल्कुल इसी को शिव नहीं कह सकते। समझ रहे हो आप? इसीलिए इसको नहीं तो जान लिया ना, फिर आपने समझा, फिर जान लिया। अगर हमने इतने में समझ लिया तो हमने समझ लिया, पर सिर्फ ये शिव नहीं है, क्योंकि इसके बीच में प्राण एग्जिस्ट करता है।
इसके बीच में हवा एग्जिस्ट करती है, इसके बीच में कुछ है। आई एम सेइंग व्हेन देयर इज नथिंग, नथिंगनेस इज शिवा, एंड व्हेन द शक्ति डांस्ड ऑन शिव, कुछ नहीं में जब शक्ति का प्रवेश होता है तो जीवन का निर्माण होता है, जहां से ब्रह्म और विष्णु की उत्पत्ति हो सकती है, क्रिएशन एंड स्टेबिलिटी। आई एम लविंग दिस कॉन्वर्सेशन नाउ। एक बात बताओ, ये जो ज्ञान है अज्ञेय का या अज्ञात का या शिव का जो ज्ञान है, शक्ति का जो ज्ञान है, ये पहले से था या जब आपने अपने स्ट्रगल्स जिसके बारे में बात करेंगे जब वो देखे तब इस ज्ञान से उस चीज से बाहर आए? आई वांट टू नो व्हेन दिस हैपेंड। नहीं, मैं बचपन से ही बहुत छोटी उम्र में 12-13 साल की उम्र से मैं परमात्मा की प्यास में पागल रहा हूँ, और आज भी ये मैं मांग रहती है मेरी प्रार्थनाओं में कि मालिक अगर सक्सेस, शादी, परिवार, संपत्ति, नाम, शोहरत, इसके बल पे अगर उसके आधार के आगे मेरी ये सर्च रुकती है, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। और ये जब प्रार्थना मेरी रही तो कुछ जगहों पे बहुत खूबसूरत अनुभव मुझे हुए अपने जीवन। जैसे कुछ बताना चाहोगे? अभी मैं बता ही रहा हूँ ये सब, और वो जो अनुभव है वो कुछ ऐसे हैं कि आई नॉट बी एबल टू टेल बिकॉज इट्स जस्ट लाइक आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब द अनडिस्क्राइबेबल। हाँ। मैं उसको बोलने की करने की कोशिश करूंगा जिसे बोला नहीं जा सकता। अनाम को नाम देने वाली बात है। तो कुछ चीजें हैं जो अनुभव का विषय है, जैसे कि मेरे को एक बात बताओ, ये पॉडकास्ट में हमेशा होता है स्पेशली बिकॉज आप समझ सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द वाइब। कई बार आप किसी से मिलते हैं, आपने कुछ और सोचा होता है और कॉन्वर्सेशन कुछ और निकल के आता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ पॉडकास्ट, आई थिंक, आई लाइक। हमने बिल्कुल ये प्लान नहीं किया था कि हम लोग अज्ञेय या अज्ञात या शिव की शक्ति के बारे में बात करेंगे, पर मैंने ये भी सुना है फ्रॉम पीपल दैट समटाइम्स दे टॉक थ्रू यू। वो डिसाइड करते हैं, आप नहीं बात कर सकते उनके बारे में जब तक वो ना चाहें। हाउ मच ऑफ इट डू यू अग्री विथ? देखिए, जो कुछ भी है वो आदमी का एक भ्रम होता है, एक माया होती है उसके दिल में कि ये मैं करता हूं, हाँ, मैंने बनाया। हाँ। जब तक आदमी ये नहीं जान लेता कि मैं कौन हूं, तब तक वो ये नहीं जान सकता कि भीतर परमात्मा कौन है। अगर आदमी को ये जानना है कि ईश्वर कहाँ है, पहले उसे ये जानना पड़ेगा कि वो कौन है। या आप परमात्मा की खोज में निकलो तो आप खुद को पालोगे, आप खुद की खोज में निकलो आप परमात्मा को पालोगे। ये दो सिरे हैं पर डोरे के, वाओ। एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं। एक के अंत पे अनंत का द्वार खुल जाएगा। जैसे ही मानवता का मैं का अंत होता है, द टाइम यू गो बियॉन्ड माइंड, you go beyond physicality also, because mind has attached you with the physicality. ये जो सोच के लोग क्लिक करेंगे कि सिद्धार्थ आया है कॉमेडी करेंगे वो बड़े डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं बहुत मजेदार बात है बट बहुत डीप बात हम लोग कर रहे हैं। मैंने आपने जब मुझे बताया कि आपने कुछ पॉडकास्ट कर लिए हैं ऑलरेडी, कुछ टॉपिक्स के बारे में, मैंने उन पॉडकास्ट को जानबूझ के नहीं देखा, बिकॉज जब मैंने कवर पिक्चर ही देखा, आई हैव टू से वेरी ब्रेव ऑफ यू। मतलब आई थिंक अपने डार्केस्ट पार्ट्स को पब्लिक के सामने लाना, जो भी आपका इंटेंशन, मैंने देखा ही नहीं वो पॉडकास्ट, क्योंकि आई वाज लाइक कि नहीं, मैं ये नहीं देखना चाहता। अगर ये आएंगे तो मैं इन्फ्लुएंस ही नहीं होना चाहता कि इस पे क्या पूछा गया। सो ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट ऑल यू हैव स्पोकन इन दोस पॉडकास्ट। आई डिड सी द कवर पिक्चर व्हिच स्पोक अबाउट you have gone through mental health issues. I have gone through mental health issues. I have in fact been selected for Big Boss for talking about it. That was the reason I felt connected with you. You have spoken about substance abuse, जो कि हमारी कंट्री में ना, क्योंकि एक इंसान अज्ञेय की बात कर रहा है और वो सब्सटेंस भी कर रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये हमारे लोगों को समझ ही नहीं आता। तो सिद्धार्थ, ये क्यों किया था? क्या डर नहीं लगा था उस वक्त कि कहीं ये ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन ना हो जाए? क्योंकि आजकल जब एक, और कॉमेडियंस तो आजकल कुछ भी बोलते हैं तो बड़े पंगे हो जाते हैं, तब आपको डर नहीं लगा था कि मैं इतनी बड़ी बातें कह रहा हूं खुल के? नहीं, डर किस बात का? कि यू आर रिवीलिंग पार्ट्स अबाउट योर लाइफ व्हिच आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। इट्स ओके। सोसाइटी कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें स्वीकार नहीं करती। सोसाइटी ये स्वीकार नहीं करती कि 12 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो। सोसाइटी कई बार ये भी एक्सेप्ट नहीं करती। ये तुम लोखंड वाला सोसाइटी की बात कर रहे हो, जो अंकल को प्रॉब्लम होती है कि 12 बजे बाद लड़की घर पे आ रही है? ये हाँ। सोसाइटी में कुछ ये प्रॉब्लम्स भी होती है कि आप छोटे कपड़े मत पहनो। हाँ, ठीक है। सोसाइटी में ये भी प्रॉब्लम होती है
कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। ये सब क्या है? ये मानसिक धारणाएं हैं। आपको पता है कि मैंने ये बात इसीलिए भी करी है कि आज पॉडकास्ट के दौरान भी चाहे तो हम ये कर सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू शो यू आफ्टर द पॉडकास्ट। मुझे 200 से 300 डीएम्स आते हैं अबाउट एडिक्शन कि भाई हम एडिक्शन में हैं, आप हमें बताइए इससे बाहर कैसे आना है। फैमिलीज़ के कॉल्स आते हैं, कुछ माएँ कुछ बहनें अपने भाइयों या और बेटों के बारे में पता करती हैं कि बेटा ये सेम जो तुम कह रहे हो उसने वही घर में तोड़ फोड़ मचाई है, वही सब कर रहा है। तो मैं उनको ये बात कहता हूँ कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार है, हाँ, उसे एक इलाज की ज़रूरत है और उसको इस समय सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, लेकिन यू हैव टू बी सेफ बिकॉज ही इज़ इन अ डेंजरस जोन। अब वो अपने डार्केस्ट साइड पे जा रहा है और इसमें ज़्यादातर सुसाइड्स भी हो जाते हैं। इसमें कभी कभी सामने वाले को बहुत गहरी चोट भी पहुंचती है, शारीरिक भी, मानसिक भी और आध्यात्मिक भी। ये तीनों तलों पे काम करने के लिए मैंने इस बारे में जब बात करी तो बहुत से एक पहलू नया खुला, क्योंकि डोंट डू ड्रग्स, ड्रिंक मत करो, सिगरेट मत, तो क्या करो फिर? बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि वो कहीं ना कहीं आनंद को खोज रहा है, ठीक है, और आनंद के चक्कर में वो सूत्र पकड़ लेता है मजे का। वो चाहे आप सेक्स में ढूंढो, चाहे आप ड्रग्स में ढूंढो, चाहे आप किसी भी लग्जरी में ढूंढते हो, आप किसी भी पार्टी में ढूंढते हो, कहीं जहां आप खोजने गए हो वो आपको बाहर नहीं मिलता। लेकिन जब आप आनंद में होते हो, आप सेक्स में उतर जाएं, आप किसी काम में उतर जाएं, आप लग्जरी में उतर जाएं, आप उसे पूरा आनंद ले सकते हैं बिकॉज यू आर एट द स्टेट ऑफ आनंदम। बट ब्लिस की स्टेट को जैसे ही मैं खोजने निकलता हूं बाहर, वो मुझे और डाउनर देता है लाइफ में, क्योंकि हर सेक्स के बाद ऐसा लगेगा ये सेक्स अधूरा है। हाँ, समझ रहे हो? मैंने हाँ कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दिया। हाँ। सबको पता पड़ गया मेरा अधूरा है। नहीं, और ये फैक्ट है कि आप किसी भी चीज़ में, आप इवन लग्जरी में, आप नाम में जाते हैं जो आपको लगता है कि मुझे सक्सेस, आप सक्सेस अधूरी पाएंगे। बिल्कुल, आप हर चीज़ जिसमें आपने आनंद को खोजने की कोशिश करी बाहर, वहाँ अधूरापन पाएंगे। पर जैसे ही आनंद खोज लिया है, आनंद में आ गए हैं, अब आप जो भी करते हैं वो पूर्ण है। वो सेक्स भी पूर्ण है, वो नाचना भी पूर्ण है, वो खाना भी पूर्ण है, या वो काम भी पूर्ण। काम भी पूर्ण है। ये आनंद मिलता क्यों नहीं है आसानी से? आसान, सबसे आसान है आनंद। कहाँ रहता है? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं और आप यहाँ बैठे, आनंद जो है वो एक पल की घटना है। थोड़ी देर के लिए हम सवाल जवाब भूल जाते हैं, ठीक, ये पॉडकास्ट को थोड़ा 15 मिनट ज़्यादा जाएगा, जाने देंगे। लेकिन आनंद की स्थिति कुछ ऐसी है कि अगर मैं और आप बैठे और ये पल पूरा जी लिया जाए। ब्रो ये हिप्नोटाइज कर रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये देख कैसा हो रहा है ये। मैं ऐसा हो गया 2 मिनट के लिए, मैं कहा सही बोल रहा है। नहीं, वो आपकी तरफ नशा पहुंच रहा है मेरा। कौन सा वाला? ये है आनंद का नशा, परम आनंद का नशा। नहीं, बट वो पहुंच रहा है। आई कैन टेल यू कि वो पहुंच रहा है, बिकॉज आई वाज फॉर अ मोमेंट। तो ये जो स्टेट है, ये सबके पास अभी इसी वक्त इस पल में है, लेकिन जैसे ही मैं इस पल से आगे भागता हूँ तो मुझे भसड़ दिखाई देती है, और इस पल से जब मैं पीछे जाता हूँ, गिल्ट, रिमोर्स, रिग्रेट्स, वो सब आपको हैमर करते हैं, इस पल को चूकते जाते हैं, और हम जीवन के उस तल पे जाते हैं जहाँ हमें लगता है यार पूरा जीवन गुजर गया, मैं जी ना पाया। वो अधूरापन नहीं जी सकता मैं। इसमें समाज, पहले मैं मानता हूँ कि ज़्यादा पिछड़ित और दिमाग से पैदल रहे थे लोग, पर आज के टाइम में जब जेनजीज को देखता हूँ या मैं यूथ को देखता हूँ, आई एडमायर देम। मैं देखता हूँ दे आर इंटेलिजेंट, वेरी, and emotionally so in tune with themselves. They're smart. They know what they want, what they don't want. That's the beauty they have. And बहुत से लोग मुझे मिले कि यार आजकल के जो जेनजी हैं वो कुछ अलग हैं, क्योंकि आपके समझ नहीं आ रहे तो इसलिए आपके लिए वो अलग हैं, पर वो बहुत अच्छे हैं। मैंने तो बहुत सारे इस समय बच्चों से मिलता हूँ, जो बच्चा ऐसे बोल रहा हूँ, खुद मैं बहुत बड़ा हूँ। हाँ, मैं वही बात के आने वाला था अभी कि 31 ना, 31, हाँ, मतलब मैं बच्चा उनको कह रहा हूँ जो 18-20 के आसपास। पर मुझे एक बात बताओ, ये जो अभी तुम सडनली एकदम बाबाओं की तरह बोलने लग गए थे और मैं ऐसा हो गया था, हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी। मैं आ चुका था, मैं पूछने वाला था, मामा जी बता दो हमारे घर पे भिंडी बनती है, वैसे वाले सवाल मैं पूछने वाला था आपसे। कभी सोचा है ये बाबाओं के बिजनेस में आने को? आई एम ऑलरेडी अ बाबा, यू कैन कॉल मी सिद्धार्थ बाबा। सिद्धार्थ बाबा, माई नेम इज सिद्धार्थ।
Even my Gurudev, इस संजू बाबा, no, my Gurudev is Shri Ashutosh Maharaj ji. सच्ची? Yes, he had sent me to Mumbai to work. मैं बहुत छोटा था, मैं उनके आगे कॉमेडी मतलब मैं मिलने तो पहली बार दर्शन करने गया तो उन्होंने मुझे बिठा लिया कि तू तो बहुत अच्छी कॉमेडी लिखता है, नहीं? मैं कहा नहीं। तो बोले नहीं तू लिखना शुरू कर, और उन्होंने लिखना, और मैं वहाँ उन्होंने मुझे अपना मंच दिया कि यहाँ परफॉर्म करो, और मैंने परफॉर्म किया। अच्छा, he told you about this? हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि तू तो कलाकार है, तुझे तो ये भी आता है, तू ये भी कर सकता है। और वहाँ पे एक अलग मेरे जीवन में एक मैं बहुत डार्कनेस में था, और गुरुदेव जो थे उन्होंने मुझे उस समय वो मोहब्बत, वो प्रेम, वो जागृति दी कि यू शुड गो टू मुंबई एंड स्टार्ट वर्किंग। और मैंने कहा मुझे तो संन्यास लेना है, मैं आपके पास संन्यास लेना है। तो अब संन्यास का अर्थ समझ लो, जो स्वयं में स्थित है वो संन्यास्त है। तब मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो भगवे का मतलब ही पता है। हाँ। तो तब मैं छोटा था इन बातों को समझने के लिए, बट एट द टाइम ऑफ 21-22 की उम्र में महाराज जी जो है मेरे गुरुदेव वो समाधि में गए, और ये हार्ट ब्रेक मेरे लिए बहुत सिवियर था। मेरी पहली मोहब्बत भी वही है, और उस वैसी इंटेंसिटी से मैंने अब तक किसी से मोहब्बत नहीं की है। एक गुरु और शिष्य का प्रेम से बेहतर कोई प्रेम मैंने अनुभव नहीं किया। और उनके कहने के बाद जब मैं मुंबई आया तो उसके बाद मैं अपनी लाइफ में उस हार्ट ब्रेक में मुझे पकड़ने को, क्योंकि बाहर कुछ नहीं मिल रहा था, आई वॉज सिंकिंग। मेरी परफॉर्मेंसेज में मैंने देखा कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल सिर्फ सिंक कर रहा है हार्ट ब्रेक में। तो मेरे को कुछ पकड़ने को नहीं मिला, तो जो मेरे पहली चीज़ हाथ आई थी वो सिगरेट थी। फिर जो दूसरी चीज़ हाथ आई वो शराब थी। फिर गेटवे ड्रग खुलते गए और मैं नशे की दुनिया में एंटर करता गया। तो जिस संभलने के लिए मैंने जो चीज़ पकड़ी वो मुझे और गहरे तल पे ले गई और मैं रॉक बॉटम पे पहुंचा। अब इससे नीचे नहीं जाया जा सकता है। दिस इज द लोएस्ट। But they always say that, you know, when you think it is the lowest, you don't know the low. Because you can go lower than that. Because after, no, I can go lower, but that will be death. Yeah. Last thing is death now left. तो मौत को छू कर आए हो? मैं कई बार करके आया हूँ, मेरे घर वाले कर आ गया Seriously, things that reach there? हाँ मेरे भाई, मैंने बोला ना, मैंने नहीं देखा है, कवर पिक्चर देखा था। तो लेट मी नो इफ यू आर नॉट, अगर आपको एट एनी पॉइंट ऐसा लगे कि कोई भी चीज आपको ट्रिगर कर रही है, कुछ ट्रिगर नहीं कर रहा, परेशान कर रही है, एंड यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, प्लीज लेट अस नो। सरेआम पूछिए। नहीं, क्योंकि देखो, एक एज अ मेंटल हेल्थ पेशेंट माई सेल्फ, आई जस्ट वांट टू गिव यू दैट मच ऑफ सेफ स्पेस एंड सेफ हेवन। क्या मेंटल हेल्थ इशू आया था आपको? भाई बहुत सारे हैं। मतलब मुझे देखो, कभी कभी ऑन अ सीरियस नोट बोल रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस नोट बोल रहा हूँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे में कोई मेंटल इशू नहीं, दुनिया में मेंटल है, क्योंकि ये समझ ना पा रही मुझे। तो मेंटल हेल्थ इशू मुझे नहीं है, लेकिन उसको वो कभी ADHD नाम दे देते हैं, कभी क्लिनिकल डिप्रेशन नाम दे देते हैं, कभी बॉर्डरलाइन ADD या बॉर्डरलाइन BPD बोल देते हैं, विच आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि कुछ लोग अलग होते और उन्हें समझ पाना लोगों को नहीं आता। जैसे आपने बोला ना कि जो अलग है वो गलत हो जाता है। सो अब उसे समझ नहीं पा रहे होते हो तो आप इसे कैसे कंट्रोल करो? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू कंट्रोल एवरीबॉडी, सो वी गिव देम लेबल्स एंड देन वी गिव देम मेडिसिन्स एंड देन वी वांट देम टू बी लाइन में आ जाओ, इन कंट्रोल, तुम लाइन में रहो, भीड़ के हिस्से हो जाओ। हाँ, कि मतलब अगर हम सब दुखी हैं तो तुम खुश क्यों, या अगर हम सब खुश हैं तो तुम दुखी क्यों हो? भाई वो मेरी फीलिंग है, वो मेरा इमोशन है, बट दिस इज वेरी हार्ड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई नाउ व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट ऑन इट, यू नो, पीपल हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑटिज्म, ऑफ ADHD और एनीबडी, यू नो, अगर आप देखेंगे एट कोर एवरीबडी इज एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल, everybody is extremely brilliant, everybody is extremely looking for the same thing. हर कोई स्थिति होना चाह रहा है ना उन लोगों में से। They are seekers. Actually, extremism is a problem. Yeah. समस्या है। और मेरे को भी डॉक्टर्स ने काफ़ी कुछ बताया था। मेरे पेरेंट्स को कहा था कि इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, BPD है, क्योंकि उन्हें लिखा इसके अंदर एकदम यूँ जाता, एकदम यूँ होता है, तो उन्होंने उसको एक नाम दिया बाइपोलर, और उसकी कुछ केमिकल लोचे की दवाइयाँ निकाल दी। ठीक है, अब वो मेरे घर वाले सोच रहे हैं, पहला ड्रग मेरी लाइफ में जो मेरी बॉडी के अंदर गया है वो मेडिसिन का ड्रग है, जो कि मुझे बिना बताए दिया गया। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मेरे पेरेंट्स को ये मिसगाइड किया था कि आप इसको ये खाने में मिला के दो, वो डायरेक्ट नहीं खाएगा। एंड अब तक मैंने कोई नशा नहीं किया था, तो पहला नशा मेरे शरीर में इनडायरेक्टली जो दवाई गई वो ओपियोइड की थी, इट वॉज ओपियम।
ठीक है, ओपियम से बनी हुई जो दवा होती है वो आपके अंदर एडिक्शन के तत्व को जिंदा करती है। मेरी पर्सनालिटी एडिक्टिव है, या इट्स ऑलवेज दैट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एडिक्टिव नहीं है किसी की पर्सनालिटी, और वो कभी शराब पीता है ओकेजनली, या वो कोई ड्रिंक लेता है या कहीं बैठता है या स्मोक करता है, तो आप देखो कि वो 6-6 महीने नहीं करेगा। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति ऐसा नहीं है, मुझे ढक्कन खोलना तो आता है, मुझे बंद करना नहीं आता। आप समझ रहे हो? मैं समझ रहा तो मैंने अपने रिसेप्टर्स के बारे में जब समझ लिया कि मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरी फिजिकलिटी, जैसे किसी को चीनी से समस्या है तो उसको समस्या है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर्स ने कहा इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ADHD है, OCD है, मल्टीपल, क्योंकि मेरे कई किरदार करता था और कभी कभी मैं किरदार में रह जाता था। हाँ, जैसे कि जैसे कि मैं एक समय पे बहुत सारे कैरेक्टर्स में कर रहा था। ये बताओ, ये मुझे जानना है। ये एक आया था कि ये वाले किरदार में अटक गया था मैं। हाँ, तो जैसे कि नसीर साहब कुछ समय मैंने, लेकिन बचपन में इतना वो इंसेनिटी तक नहीं पहुंचा था, इट वाज पैशन। तुम नसीर साहब में अटक गए थे? हाँ, मतलब मैंने कई साल नसीर साहब ही नहीं छोड़े, नॉर्मल घर में भी हाँ पराठा लाके दीजिए साहब, ऐसे ही बात चल रही है। ठीक है, मम्मी भी बोल रही है नरसिंह साहब को तो नहीं बुलाया था खाने में। वो ये बातें नॉर्मली चल रही हैं, मतलब घर पे भाई गाड़ी कौन धोएगा, हाल है, तो ये सब चालू है और छूट नहीं रहा है, नॉर्मल बातचीत में ही आ गया है। एक बार मैं भगवान शिव के बारे में कुछ पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते मैं उनको कहीं कुछ पोर्ट्रे करना था, कुछ लिखना था, उस किरदार को डिज़ाइन करना था। करते करते वो किरदार के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो समझ नहीं आता था मुझको, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। और कई किरदार थे ऐसे, तो मैंने उठाए किए। शिव जी का किरदार मैंने जब करना शुरू किया तो मैं अपने घर में अपनी मम्मी को कहता हूँ कि हमारी भांग ला के दो, तो मेरी माँ समझ जाती थी कि आज एक नया किरदार स्विच हो गया है। हमारी मदिरा कहाँ है, पीछे बज रहा है जटा टवी कलक चलक प्रवाह पावे वस्तले कलेवल। I'm sorry, I'm laughing because it's not funny, guys. When it happens, it's not funny. मतलब आप सोचिए कि एक मानसिकता में क्या बताया गया है, Yeah. और मैं किस तरीके की लूप में फंसता हूँ, जबकि शिव का इनसे कोई लेना देना नहीं, भांग और मदिरा से शिव का कोई लेना देना नहीं। मेरा तो मन कर रहा है मैं पूछूं, बहन बहन क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? लेकिन मैंने बोला अभी मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। हाँ नहीं, और आपको मतलब थोड़ा सा सवाल को आप रोक के भी चलिए, कोई चिंता नहीं है, मगर वरना ये बात आपकी जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली। छोड़ो सवाल को। हाँ, तो जो शिव है, तो वो किरदार मैं करता हूँ और मैं कहता हूँ हमारी मदिरा ला के दो, हमारी भांग ला के दो, और मेरी मम्मी कह रही है कि मेरी मम्मी भी किरदार नहीं छोड़ रही, क्योंकि उसे पता है कि सोचोगे आप थोड़ी देर विश्राम करें, आपकी भांग आती ही होगी। ऐसा करके वो करती, वो फोन लगा के फिर मैंने रिहाब पे फोन किया कि इसको लेके जाओ, स्विच। You went to rehab? I have done 12 rehabs, 12 रिहैब किए मैंने। Is it true that rehabs ज्यादा हेल्प करने से ज्यादा तोड़ देते हैं आपको? क्योंकि मैंने सुना है किसी से कि वहाँ पे बहुत कम रिहैब्स हैं हमारे यहाँ इंडिया में जहाँ ट्रेन स्टाफ है, जहाँ पे कैसे ट्रीट करना चाहिए बताया जाता है। एक रिहैब में मेरा एक दोस्त थेरेपिस्ट है, उसके भाई को ही भेज दिया उन्होंने फोर्सफुली, जहाँ पे दे यूज्ड टू स्पिट एंड आस्क हिम कि अब इसे साफ कर। तो बेसिकली वो सोच रहे थे कि हम उसके एडिक्शन को तोड़ रहे हैं, बट वो उसे तोड़ रहे थे। डिड यू गो थ्रू एनीथिंग लाइक दैट? आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड मच मोर देन दैट। मैंने मार भी बहुत खाई है और मैंने मारा भी बहुत है। मैंने तब तक मार खाई जब तक मेरा मुंह शरीर पूरा सूज नहीं गया, और मैंने तब तक मारा जब तक सबकी आंख मुंह नाक फूट नहीं गई। तुमने प्यार किया है कभी? बहुत, मैं करता ही रहता हूँ उसमें भी। हाँ। मैं आज ही किसी को बोल रहा था, मुझे भी हो जाता है। हाँ, हो जाता मैं करता नहीं, मुझे हो जाता है जरूर। तो ऐसा ही है। मैंने बोला ना थोड़ी देर बाद ये पॉडकास्ट होगा, बहन बहन तुमने भी ये किया है। सो आई वांट टू नो वन थिंग। डोंट कॉल मी बहन। मैंने मौसी हो जाएगी। पता चला बहन के किरदार में अटक गए। मौसी आ गई। मौसी आ गई। नो बट ऐसा होता है कि दे से दैट यू नो सबसे पैशनेट लवर्स जो होते हैं वो थोड़े से होते हैं ऑफ बैलेंस। क्योंकि मैंने भी जब भी प्यार किया ना, मुझे लगता था ये डर वाला शाहरुख खान क्यों आ रहा है मेरे अंदर से। जब तक आपका बैलेंस ऑफ ना हो जाए तब तक आपकी मोहब्बत हुई नहीं है। एग्जैक्टली। अगर आपका बैलेंस है तो यू आर नॉट इन लव। करेक्ट। इफ यू हैव गॉन ऑफ बैलेंस, यू स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग लव। ये इतना हद का हो सकता है कि मीरा की तरह आप नाच सकते हैं, ठीक है। ये इतना हद का हो सकता है कि बुद्ध की तरह आप घर छोड़ के जा सकते हैं। ये इस हद का हो सकता है कि आप कबीर सिंह की तरह चाटा मार सकते हैं। नहीं, वो इंसेनिटी में भी आता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्रेम कभी आक्रमण नहीं करता है।
बात को समझिए। करेक्ट। जब भी मैं किसी को आक्रमण करता हूं प्रेम में, इट इज माई सेल्फिशनेस। इफ आई एम अटैकिंग यू कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, दिस इज कहीं ना कहीं मैंने बहुत सेल्फ सेंटर्ड एक्सपेक्टेशन की वजह से किसी व्यक्ति के ऊपर। प्रेम स्वतंत्रता का नाम है। जब मैं पूर्ण प्रेम में होता हूं, सामने वाला व्यक्ति का गलत और सही दिखने की श्रेणी में नहीं रहता है। जब मैं पूर्ण प्रेम में होता हूं, स्वतंत्रता ही एकमात्र तरीका होता है टू सीक द अदर पर्सन हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट वैल्यू दैट आई हैव। देन वो सही ही है। गलत देखने के लिए दिमाग चाहिए, वो है नहीं मेरे पास, दिल ही रह गया। एक कॉम्प्लीमेंट दो, लेकिन ऑफ हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब सीधे तो मैं दे नहीं सकता। मेरे को ऐसा लग रहा है सच्ची में मुझे मजा वही आ रहा है जो लोगों को सत्संग में आता है। मुझे नहीं पता ऑडियंस को आएगा कि नहीं आएगा, बट मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई डोंट केयर, ठीक है, मेरा पैसा लगा है, मेरा पॉडकास्ट है, मैं जो दिखाऊंगा वो देखना पड़ेगा। बट जनरली लाइक तुमने सोचा था हम ये सब करने वाले हैं? मुझे नहीं, मैं सोचा कुछ नहीं था, बट मुझे ये था कि मजा आए। मुझे बहुत आ रहा है। मतलब जनरली मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरी टीम वाले भी बैठे हैं जिनको पता है कि मुझे ना प्रॉब्लम है बोलने की, मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता। बट जब मुझे वो लोग चाहिए जो जब वो सुनाए तो मुझे कुछ मिलने लग जाए। मुझे यहाँ यार थैंक यू सिद्धार्थ फॉर गिविंग मी दैट प्लेजर ऑफ सुनना, बिकॉज यू नो जेन्युइनली जो चीज़ें तुम खोल के बता रहे हो हर किसी के लिए वो समझना आसान नहीं है, पर ज़रूरी भी है। बिकॉज देर इज अ नीड फॉर पीपल टू टॉक दीज थिंग्स, you know, enough of the fluffy content, enough of the तुम किसको डेट कर रहे हो, मैं नहीं जानना है तुम किसको डेट कर रहे हो, भाई तुम्हारी मर्जी, तुम जिसको भी डेट कर रहे हो। पर जैसे तुमने कुछ चीज़ें देखी हैं, मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, ऐसे हर शहर में, चाहे कानपुर हो, इंदौर हो, लखनऊ हो, कोई ना कोई देख रहा है। उनसे बात करने के लिए कोई नहीं, करेक्ट, उनको समझाने के लिए कोई नहीं है। फिर एक डॉक्टर आता है जो आपको एक दवाई दे देता है। आप मुझे एक सीधी सीधी बात बताओ, शार्दुल, इस दुनिया में शार्दुल, हाँ शार्दुल, आप मुझे एक बात बताओ, सीधी सीधी, इस दुनिया में दर्द की कोई दवा बन सकती है क्या? ये पिल है, ये खाओ खुश हो जाओ, डॉक्टर आपको ये बेच रहा है। डिप्रेशन है, लिथोसन, आइबुप्रिन, ठीक है, और क्लोनाज़ेपैम। हाँ, अरे वेरी नाइस, बहुत फेमस दवाइयों का नाम ये, ठीक है। ये दवाइयाँ लो और लेने के बाद अपने सो जाओ। मेरे माता पिता को कहा कि जिंदगी भर चलेगी इसकी मेडिकेशन, जिस दिन ये छोड़ेगा उस दिन ये पागल हो जाएगा। ये बात हनी सिंह ने भी अपने डॉक्यूमेंट्री में कही थी कि उनको भी बोल दिया गया था कि ये मेडिकेशन से ऑफ नहीं जा सकते। दैट इज व्हाट आई वांट टू नो, हाउ डिड यू मैनेज दैट? मैंने पहली चीज़ तो अपने एडिक्शन पे काम किया, क्योंकि मेरी समस्या कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई शराब नहीं है। मैंने जैसे भी रिसेंटली चीनी छोड़ दी है, क्योंकि मैंने अपने ऑब्सेशन को चीनी पे काम करते हुए भी देखा कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अगर कुछ मीठा है क्या यार, फिर मैं कुछ काम कर, एक मिनट कुछ मीठा, बस वो दूसरी बार मैंने मीठा बोला और मैंने कहा ये बंद करना है मुझको, क्योंकि मेरी समस्या ऑब्सेशन है। मेरी समस्या किसी चीज़ का कंपल्शन विकसित हो जाना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन अंदर सिगरेट करिए, ये एक पी लूँ, एक पफ ले लें, मुझे भी हो रहा है। ये जो चुल पूरा शरीर हिला देती है ना, मेरी इससे समस्या थी। तो मैंने अपने मन को पहले तो कहा कि ऐसे नहीं चलेंगे यार, कि मैं किसी के साथ बैठा हूँ और तुम मेरे अंदर एक धुन बजा दो, सिगरेट, मीठा, ये नहीं चलेगा। सेल्फ हेट फील किया है कभी इस पूरे दौरान? कभी नहीं। यू नेवर हेटेड योरसेल्फ? नहीं, कभी नहीं। मुझे बहुत मोहब्बत रही अपने आप। ये कैसे किया? बिकॉज देखो, जो भी इंसान किसी भी मेंटल इशू से गुजरता है, एडिक्शन तो चलो बहुत ऊपर की चीज हो गई, फर्स्ट थिंग, क्योंकि आपको अनएक्सेप्टेड फील होता है बाय एवरीबॉडी अराउंड यू, क्योंकि आप अलग हो जाते हो, राइट? फर्स्ट आई हैव गॉन थ्रू सेल्फ हेट, हाउ डिड यू मैनेज नॉट टू हेट योरसेल्फ? मुझे बहुत नाराज़गी हुई थी पहली बार, और वो अपने दिमाग से हुई थी, मुझको अपनी बुद्धि से हुई थी, क्योंकि बुद्धि ही सारी माया को क्रिएट करती है, ठीक है? और जैसे ही बुद्धि कहती है कि उसको ऐसा कैसे समझाया जाए, जैसे कि आपने कहा कि आपने आने से पहले कुछ सोचा था, यदि मैं सोचा था तो मैं वही बात करता जो मुझे कहनी थी। हाँ, लेकिन जब बुद्धि नहीं होगी तो यहाँ दिल की बात होने लगी। आप समझ रहे हैं? पर हम भी तो बड़े स्मार्ट हैं, हम आपको तब नहीं बुलाते जब आपका शो आ रहा होता है। जैसे नॉर्मल पॉडकास्ट में होता है ना कि प्रमोशन के बुलाते हैं, हम तब बुलाते ही नहीं। हमारा ऐसा होता है कि हमको तब मिलना है जब हम आपसे बात करते हैं। वैसे मेरा एक शो आ रहा है व्हाट नॉनसेंस यूट्यूब के अंदर। कर दो, प्रमोट कर दो। मेरा शो ऑलरेडी चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, विच इज़ व्हाट नॉनसेंस। तो आज ही मैंने एक डिलीवर कराया एक एपिसोड जिसमें आई एम प्लेइंग हद गुरु।
अब वो मैंने उसका ट्रेलर देख लिया था। हाँ, तो इट्स जस्ट अ मोमेंट ऑफ। तुम भी ऐसी चीजें नहीं कर रहे हो कि मतलब शेर बैठा उसके यहाँ पे गुद्दी पे गुरु करके आओ विद ऑल दैट इज हैपनिंग राइट नाउ विद कॉमेडियंस, यू जस्ट क्रिएटेड हद गुरु। आई टेल यू समथिंग, मैंने किस गुरु को पकड़ा? जो गुरु एनलाइटेंड है। आप बात को समझिए, जो भी गुरु जागा हुआ है वो उसे अच्छे और बुरे से नहीं देखता, वो सिर्फ उसे एज एन एग्जिस्टेंस उसकी सिर्फ ब्यूटी देख सकता है, इसीलिए वो इससे ऊपर उठा है, सही और गलत से ऊपर उठा है, तभी वो एनलाइटनमेंट पे है। जैसे ही मैं उस गुरु को पकड़ता हूं जो अब ब्यूटी देख सकता है, बिकॉज आई डोंट डिमीन पीपल, गुरु हैं वो, तो मैं इस दुनिया में किसी नॉर्मल व्यक्ति में भी रोस्ट नहीं किया आज तक, मैंने किसी को डिमीन नहीं किया। मैं ये कॉमेडी सुनी बहुत है मैंने, और कभी कभी हंसा भी हूं मैं, लेकिन मैंने करने का कभी प्रयास नहीं किया, बिकॉज आई कैन नॉट डू इट, आई एम नॉट द पर्सन, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डू रोस्ट। और यू डोंट एग्री विद इट? नो, आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट इंसल्ट यू। अगर मैं रोस्ट भी करूं तो वो मेरे लिए वो रोस्ट सबसे अच्छा होगा जिसमें सबसे ज्यादा शार्दुल को हंसी आएगी, सबसे ज्यादा आप जब हंसोगे या कि यार ये मेरे बारे में बड़ा मजेदार है। लेकिन लोगों का आज का टेक ऐसा है कि जिसका रोस्ट हो रहा है कभी कभी उसे चोट पहुंचती है, मैं चोट नहीं पहुंचा सकता हूं। तो मैंने मेरे से कोई मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी खूबसूरत गुरु हैं, वो ऑलरेडी इतना प्यारा काम कर रहे हैं। एक हंसी, मुस्कुराहट एक ऐसा काम है जो मुझे लगता है इनका एक अलग वर्जन है जो मैं क्रिएट करता हूँ मस्ती के लिए। बट आई डोंट लाइक टू डिमीन पीपल, एंड आई स्पेशली आई लव सतगुरु, आई लव हिज वर्क, आई एडमायर हिम, and he's a very cool guy. that is why I've met him. Like in fact, he loves all of this. You know, जो memes बनते हैं. Like when I met him, तब वो कौन सा meme चल रहा था? I'll show you the video later on. Some meme was going and मोए मोए. जब मैं उनसे दुबई में मिला था तो मैंने बोला सर मोए मोए करें, तो कहते what is मोए मोए? तो मैंने उनको बताया मैं कैसे मोए मोए कहता मोए मोए ओए ओए, and I realized that he's very savvy about marketing also. He wants to go to people जो थोड़े cool हैं, वैसे वाले. अच्छा, एक धमकी पहले ही दे दूं कि ये पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि तुम्हें मेरे मैसेजेस नहीं आने वाले, अब आएंगे, बिकॉज बहुत कुछ है जो आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज यू नो एज समबडी जिसने भी डार्कनेस देखी है, आई कैन ऑल्सो सी बहुत लोग डार्कनेस में ही रह जाते हैं। डार्कनेस से लाइट का जो सफर है ना वो बहुत मुश्किल हो गया और बहुत कम लोग आ पाते हैं। अब तो मैं खुल के कह सकता हूँ क्योंकि पहले लीगल इम्प्लीकेशंस थे तो हम बात नहीं कर सकते थे अबाउट सुशांत सिंह राजपूत या अदर केसेस जो डार्कनेस में गए और कभी लौटे नहीं। बट देयर आर पीपल जो आए एंड आई सी दैट विथ यू। आई जेन्युइनली वांट यू टू टेल छोटे शहरों यू नो जहाँ पे भी जो लोग हैं जो नहीं समझते हैं एडिक्शन को, आज भी बाबाओं के पास जा रहे हैं, आज भी झाड़ा उतार रहे हैं, आज भी तांत्रिक क्रियाएं हो रही है, या आज भी उस इंसान को शेम और गिल्ट दिया जाता है। व्हाट यू वांट टू से टू दोस पीपल जो उनके अराउंड है एंड बड़े शहरों में भी, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड दिस थिंग अबाउट। नहीं तो मुझे इसमें किसके बारे में क्या कहना है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बैटल किया एडिक्शन, हैव यू वन ओवर इट या यू स्टिल फाइटिंग इट? नो, आई नाउ देयर इज नो फाइट। सी, मैं आपको बताता हूँ, एडिक्शन से जब तक मैं लड़ता रहा तब तक मैं हारता रहा। मैं तब जीता जब मैंने अपनी हार स्वीकार की, मैंने अपनी शक्तिहीनता और पावरलेसनेस को स्वीकार किया कि मैं अपने नशे के आगे मैं शक्तिहीन हूँ, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं उस पर विजय नहीं पा सकता, मैं नशा नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने ये रोकथाम लगाई उसके बाद मैंने अपने मन पे काम किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्बाद मुझे संसार में किसी ने किया है तो वो मेरे मन ने किया है। सबसे ज़्यादा जिससे मैं नाराज़ हुआ, जिसने मुझे चोट पहुंचाई, जिसने मुझे मेरी अपेक्षाएं लगा के मुझे दर्द दिया, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि वो मेरी ही अपेक्षाएं थी, मेरे दर्द थे, मेरे झूठ थे, मेरे ब्लेम थे, मेरे भरम थे जो मेरे मन ने मुझ में पैदा किए थे, पहले मैं उससे पार आया। तीसरा तल पे मैं अपनी चेतना से जुड़ा जो मेरे एग्जिस्टेंस का कोर है, जहाँ से सारी रोशनी प्रकट होती है। जब मैं उससे मिला तब मेरे अंदर का तुझ में ही वो खुशबू थी, तो वो वाली जर्नी मेरी वहां से शुरू होती है। ब्यूटीफुल। एक चीज मैं तुमसे जेन्युइनली पूछना चाहूंगा, ये जो लड़ाई होती है ना, ये बहुत अकेली लड़ाई होती है। हाँ। क्योंकि आपके आजू बाजू जितने लोग होते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, वो चाह के भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि जनरली इट्स हैपनिंग टू यू
at that moment. But कुछ चीजें लोगों का समझना जरूरी है, because sometimes हमारे reactions हमारे आजू बाजू के लोगों को affect कर सकते हैं बहुत गलत तरीके से. Anything you want to say to the friends, 2 मिनट रुक जाए, बहुत बढ़िया डिस्कशन. Anything you want to say to the friends or the relatives of the people who's going through something like this? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी फैमिली में कोई एडिक्शन से सफ़र करता है, मेंटल हेल्थ से सफ़र करता है, और अगर कोई आध्यात्मिक रास्ता खोज रहा है, तो आई हैव ऑलरेडी आई एम मेकिंग अ चैनल ऑन यूट्यूब विच इज़ टुवर्ड्स दिस ओनली, कि इसकी हम नॉलेज पता चले, कि अवेयरनेस पता चले इससे कि ये एडिक्शन काम कैसे करती है, और ये एक मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तल पे काम करने वाली बीमारी है, जैसे कि कैंसर है, या जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज़ है. ऐसी ही ये बीमारी है. इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है, पर इसका ट्रीटमेंट है, ये मैनेजेबल है. जैसे कि मैं आज भी एडिक्ट हूँ, बट आई एम अ रिकवरिंग एडिक्ट. आई वर्क ऑन माई सेल्फ एवरी डे, एंड दिस इज माई 3rd year. आई एम running 3rd year. I have stopped everything. I don't smoke, I don't drink, I don't do anything which creates obsession in me. I am out of it and I am working for the people. उन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उन फैमिलीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये अकेली बीमारी नहीं है, ये पूरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देने वाली बीमारी है. इसमें खाली एक एडिक्ट बीमार नहीं होता, उसके घर परिवार वाले भी बीमार होते हैं. आप किसी एडिक्ट के घर जाएं, उनकी माँ के चेहरे पे आपको एक ट्रॉमा दिखेगा, बच्चे ट्रॉमेटाइज दिखेंगे, घर परिवार में वो माहौल दिखेगा जहाँ सिर्फ दर्द, डर. अब पता नहीं कौन लाश आ जाए, पता नहीं कौन सा नया कर्जा लेके आ जाए, पता नहीं कौन घर में आके ये कह दे कि इसने ऐसी हरकत कर दी, कौन कह दे कि उसने हमारी बेटी को छेड़ दिया. क्योंकि नशा आपकी चेतना से खिलवाड़ है. मैं आपको कहता ही नहीं कि आप नशा मत करो, मैं कह रहा हूँ परम नशा की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं नशे के बिना नहीं रह सकता, पर मैं परम नशे की ओर गया हूँ. वो परम नशा मेरे भीतर था. नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, पर मेरे भीतर उतरता तो मैं नाचता हूँ. वो नशा मुझ में है, पर मुझे उसे कभी तोड़ना नहीं आया, मुझे वो पिल को एक्टिवेट करना नहीं आया, जो विच इज़ गिवन बाय द डिवाइन इटसेल्फ. बस जिस दिन मैंने उसे खोला, उस दिन तुझ में ही वो खुशबू थी. तुम्हारी दाढ़ी नहीं होती, मैं शादी कर लेता अभी के अभी. नहीं, बट जेन्युइनली सिद्धार्थ, मतलब नहीं, और हमारे बीच में बहती जो धारा है, ये जो बह रही धारा है प्रेम की, इसी को उल्टा करके राधा कहा गया है. बात को समझिए, ये प्रेम की धारा ही है जो आपके और मेरे बीच अभी ये कनेक्शन बन रहा है. आप मुझसे पॉडकास्ट के बाद भी और कभी भी लाइफ में एनी टाइम बात कर सकते हैं, और मैं आपको बिल्कुल. और ये कनेक्शन जो है, इसमें विवाह फिर सामाजिक एक सिस्टम है. मैं असामाजिक हूँ, क्योंकि ऑलरेडी समाज के सप्रेशन और दमन में मैं बहुत बीमार हुआ हूँ. अब मैं बीमार ना होऊंगा, और अगर कोई होता है तो मैं सच बताऊंगा. आप चूज करिए, आपको सामाजिक रूप से चलना है, असामाजिक रूप से चलना है. ठीक है यार, सामाजिक रूप से शादी कर लेंगे, फिर क्या फर्क पड़ता है. अच्छा, मैं ये कहना चाहता था कि यू नो, एंड जेन्युइनली गाइज, कई बार क्या होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट थिंग्स लाइक दिस, कुछ लोग ना डर के, सहम के, या फिर ये क्या बात कर दी, वो क्या बात कर दी वाले रिएक्शंस देते हैं. But it is very important for people like him who are, you know, famous, celebrated and respected as an artist. Because मैंने तुम्हें पहले एज एन आर्टिस्ट देखा था, पहले तुम्हारी आर्ट को पसंद किया था, जोर जोर से हंसा हूं, तुम्हें देख के बताया, गिरा हूं और बाद में तुम्हारा कवर पिक्चर यूट्यूब पे देखा था कि इसने बात करी. तब मैं ये कहना चाहता था कि वेरी ब्रेव ऑफ यू इन अ कंट्री जहाँ पे ना आपके पीआर भी आपको बोलेंगे ये मत बताओ सर, मतलब इससे अच्छा है आप बोल दो कि मैंने 5 लड़कियों के साथ अफेयर किया है, चल जाएगा, मैंने एक आदमी को गाड़ी से मारा है, चल जाएगा, बट ये मत बोलो. वेरी ब्रेव ऑफ यू फॉर टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि ऐसी बहुत सारे सिटीज हैं हमारे कंट्री में जहाँ पे इतने लोग परेशान हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है. इट हैपेंस ना, राइट, जब तक आप उनको एक राइट एग्जाम्पल नहीं देते हो. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू गिव द राइट एग्जाम्पल, बिकॉज हमारे पास ना रॉन्ग एग्जाम्पल्स बहुत हैं. जो लोग हार गए हैं उस जंग से, उसके बहुत नाम है, पर जो लोग उससे लड़ रहे हैं, I love the fact that you said that I'm a recovering addict. I love the fact that you said that मुझे नशा पसंद है, लेकिन अब मैं आनंद का नशा कर रहा हूँ. I have so much of love, brother, for you speaking about thank it you. and openly talking about it. I would like to say one thing for sure is that this cannot be one episode because और ये मेरे आपसे परमिशन मांगना चाहूँगा. मैं आपसे एक पॉडकास्ट और करना चाहूँगा and I would like to keep the artist out of you.
क्योंकि वो सबको पता है अमेजिंग है, बट आई वॉन्ट द हीलर आउट ऑफ यू, क्योंकि देखो अंधेरे से रोशनी में वही ला सकता है जिसने खुद अंधेरा देखा हुआ हो। तो आई जेन्युइनली वांट टू डू दिस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट हैव द राइट रिसोर्सेज। लेट्स डू दिस टुगेदर। या डन। प्रॉमिस ऑन कैमरा। मैं आपको बताता हूँ ऑन कैमरा इसलिए भी क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके लिए एक अलग लेवल पे काम कर रहा हूँ। आई एम ओपनिंग अ स्पेस फॉर स्ट्रीट एडिक्ट्स विच इज गोइंग टू बी फ्री, जहाँ पे उनके, क्योंकि अब वो इस हालत में आ गए हैं कि उनके घर वाले नहीं हैं, उनके पास ना उनके माता है, ना पिता है, ना घर परिवार है। अब वो मर भी जाए तो उन्हें कोई लिखने वाला नहीं है, लाश फेंक दी जाएगी। बट ये जगह पे वो स्ट्रीट एडिक्ट्स फ्री में खाना खाएंगे, रुकेंगे, प्रोग्राम मिलेगा, समझ में आएगा कि ये बीमारी काम कैसे करती है। इससे बाहर आने के लिए आपको वहाँ रहना है, और बट इट विल बी विद द विलिंगनेस। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो और छोड़ना चाहते हो, बस इतना काफ़ी है। एडिक्शन को छोड़ने का एक सूत्र है कि मैं ये कहता हूँ मैं छोड़ने का इच्छुक हूँ, मेरी शक्ति नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी विल पावर नहीं है। विल पावर इसमें काम भी नहीं करती। देयर इज नो सच थिंग एज विल पावर व्हेन यू आर एन एडिक्ट। इसमें एक चीज काम करती, इच्छुकता। मैं विलिंग हूँ ठीक होने का। बस एक परिवार का ये चाहिए, बेटा हमने सब करके देख लिया, एक बार मेरी माँ ऑलरेडी एडिक्ट्स के साथ काम कर रही है, उनकी फैमिलीज के लिए कर रही है, लेट्स डू दिस टुगेदर। आई वुड एंड आई विल टेल यू समथिंग। ये तो खैर एडिट ही करना पड़ जाएगा कि मैं अनफॉर्चुनेटली अभी एक ऐसी जगह रह रहा हूँ जहाँ पे मैं ओपनली बात नहीं कर पाता हूँ अबाउट दिस थिंग, बट आई वांट टू बी इन्वॉल्व इन दैट प्लेटफॉर्म। आई विल ब्रिंग मोर पीपल, बट नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग दैट छोड़ना क्या बोलने, गले लग के थैंक यू बोलते, बिकॉज दिस इज अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग। एंड एक और चीज बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, सॉरी टू द ग्रेट एक्टर एट द आर्टिस्ट स्टूडियो कि उसको हमने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, ये बात ज्यादा लंबी हो गई। बट आई थिंक आपके जो आर्टिस्ट है उसके लिए ताली बजाने वाले बहुत हैं। बिल्कुल, ये जो आप कर रहे हैं इसके लिए ताली बजाने वाला मैं पहला इंसान होना चाहता हूँ। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच।